नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोग का तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छा, तैयारी करते रहिए क्योंकि अब जो है समय धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। आप लोग का तैयारी जो है और भी तेजी से अब होना चाहिए। जितना आप तेजी से करते जाइए उतना ही बेटर होगा क्योंकि अब समय तो अब बहुत नजदीक आ चुका है। अब ये जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी में ही तो हम लोग का एग्जाम है ना। चलिए, बहुत अच्छा, तैयारी को एकदम जोर तोड़ से आगे एकदम लगाइए और भी तेजी कीजिए, मतलब 2 गुना 4 गुना और भी स्पीड बढ़ाइए। टाइम को देखते हुए जितना टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए। आज हम लोग जो है डिस्काउंट का बेसिक क्लास देखेंगे। पिछले क्लास में जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्लास देखा था, आज हम लोग डिस्काउंट का बेसिक क्लास देखेंगे। और ये आज हम बेसिक क्लास क्यों लेकर आए हैं, इसका एक कारण है कि जो डिस्काउंट जो है वो प्रॉफिट लॉस से कनेक्टेड है। मतलब प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमने सोचा कि दोनों को पहले बेसिक को कंप्लीट कर दिया जाए और उसके बाद ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को हम एक बार आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। आपके नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है वो दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसीलिए हमने सोचा क्या कि डिस्काउंट का बेसिक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अब इसके बाद जो है वो चैप्टर हम लोग का SICI, उसको जल्द में ही कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करके और उसके बाद आगे का जो है प्रोसेस को जारी रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्लास को शुरुआत किया जाए। थोड़ा डिस्काउंट के बारे में पहले जान लेते हैं कि यह डिस्काउंट है क्या। डिस्काउंट वर्ड होता क्या है और डिस्काउंट वर्ड आया कैसे, इससे पहले जानकारी ले लीजिए कि डिस्काउंट वर्ड आया कैसे। तो डिस्काउंट वर्ड जो है वो सबसे पहले जो है वो आएगा कहां से, तो उससे लिए सबसे पहला बात करेंगे हम लोग MP। और MP क्या है, MP का मतलब क्या है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, और ये मार्क प्राइस है क्या, तो मार्क प्राइस कहा जाता है किसको, तो इसका हिंदी समझिएगा क्या होता है, अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। और ये अंकित मूल्य है क्या, तो समझिएगा कि अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य किसे कहते हैं, तो जब दुकानदार किसी वस्तु को खरीद कर लाता है, मान लीजिए कि 100 रुपया में एक वस्तु खरीद कर लाया। कितना में खरीद कर लाया, 100 रुपया में। अब 100 रुपया में खरीदा तो 100 रुपया में बेच अगर देता हो तो कोई प्रॉफिट हो पाएगा उसे, नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा बात कि जब प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस क्यों करेगा, तो प्रॉफिट भी चाहिए। दूसरे तरफ जाइएगा तो जो दुकानदार के यहां जो ग्राहक गया, तो ग्राहक जो है, आप बोल दीजिए कि 100 रुपया में हम खरीद कर लाए हैं, 100 रुपया में आपको दे देंगे, तो ऐसा कभी वो मान सकता है, नहीं मानेगा। तो उसके लिए क्या करेगा कि कहेगा कुछ पैसा छोड़ दीजिए। आप क्या कीजिएगा, पैसा छोड़िएगा कहां से, आप 100 रुपया में खरीद कर लाए हैं तो 100 रुपया में छोड़िएगा, आप नहीं छोड़ पाइएगा। तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि ये 100 रुपया में कुछ हम लोग बढ़ाकर लिख देंगे। 100 रुपया में कुछ बढ़ाकर लिखे, 20 रुपया, 20 रुपया के जगह पर ले लीजिए आप A रुपया, अब बढ़ाकर लिखे। अब जो आपके पास वैल्यू बना यानी 10 + A, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अंकित मूल्य कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अंकित मूल्य कहेंगे, यानी मार्क प्राइस इसी को कहेंगे। 100 में अगर हम खरीद कर लाए और उसमें जो बढ़ाकर लिख दिए, बढ़ाकर लिखने के बाद जो वैल्यू बना उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कहते हैं। क्लियर है यहां तक। अब आप यहां पर छोड़ सकते हैं। अब आप 100 रुपया में खरीद कर लाए, उसे बढ़ाकर 100 + A लिखे। अब इसमें कुछ पैसा को छोड़ दीजिए, कुछ पैसा छोड़े, मान लीजिए कि हमने इसमें 10 रुपया का छूट दे दिया, मतलब 10 रुपया छोड़ दिया। तो 10 रुपया जब छोड़े हमने,
तो बचा कितना मेरे पास, तो 100 प्लस ए और माइनस 10, और ये वैल्यू जो बचा इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे एसपी। और ये जो हमने 10 रुपया छोड़ा था, जो 10 रुपया हमने छोड़ा, ये 10 रुपया, इसे हम लोग कहेंगे डिस्काउंट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। 100 रुपया में खरीद के लाए, ए रुपया उसमें जोड़े, बन गया क्या, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। उसमें 10 रुपया हम छोड़ दिए, तो 10 रुपया छोड़े, तो जो छोड़े हैं वो क्या है, मेरा डिस्काउंट है। वो मेरा क्या है, डिस्काउंट है। जो हम छोड़ रहे हैं पैसा, वही मेरा डिस्काउंट हो गया। जो हम पैसा छोड़े वो ग्राहक के लिए क्या बन गया, डिस्काउंट बन गया। यानी हम भी उतना का डिस्काउंट दे दिए, और उसके बाद जो वैल्यू बचा, ये इसे हम लोग एसपी कहेंगे। सिंपल बात है। जब आप छोड़ दीजिए, यानी ग्राहक छोड़ दिया, ग्राहक छोड़ने के बाद आप उसको पैसा दिए, तो वो उसके लिए क्या बन गया, तो उसके लिए वो बन गया एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस बन गया। बताइए कोई दिक्कत। डिस्काउंट कहां से आया, तो डिस्काउंट कहां से आया, मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस किसे कहते हैं हम लोग, तो मार्क प्राइस कहते हैं कि कोई भी वैल्यू को हम खरीद कर लाए 100 रुपया में, उसमें ए रुपया बढ़ा कर लिख दिए, ये बन गया 100 प्लस, इसे हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करें, ग्राहक के लिए कुछ पैसा छोड़ दिए, तो जो पैसा छोड़े वो मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। और छोड़ने के बाद जो वैल्यू बचा उसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो यह डिस्काउंट जो वर्ड है वो कैसे आया वो पता चल गया। ले तो इसमें क्या समझ में आया आपको कि डिस्काउंट जो होता है वो कहां से होगा, तो मार्क प्राइस से। इसका मतलब समझ में ये चीज आ गया हम लोग को कि डिस्काउंट के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो मार्क प्राइस चाहिए। और मार्क प्राइस में जो हम लोग छूट देते हैं, यानी कि जो छूट दिए वही मेरा डिस्काउंट है। मतलब ये कि डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस चाहिए। यानी डिस्काउंट कहां से होगा, तो डिस्काउंट जब भी होगा तो वो कहां से होगा, तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट कहां से होगा, तो मार्क प्राइस से। बात समझ में आया। खरीद कर लाए उस वैल्यू से आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। डिस्काउंट कहां से कीजिएगा, तो मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस क्या है कि जो खरीद कर लाने के बाद जो हम पैसा ऐड किए उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के बाद जो पैसा जो आप छोड़े उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आया उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसपी कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। बात समझ में आया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा एक दूसरा स्टेप देख लीजिएगा कि जैसे हम लोग यहां पर मार्क प्राइस कैसे बना, तो बोले क्या कि 100 रुपया में खरीद कर लाए, उसके बाद कुछ जोड़ दिए, ए जोड़े तो वो क्या बन गया, आपका मार्क प्राइस बन गया। इसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए, छोड़िए, इससे बेटर है एक एग्जांपल से समझ लीजिए। सबसे अच्छा है कि एक एग्जांपल से समझिए। हमने क्या बोला कि 100 रुपया में कोई वस्तु खरीद कर लाए, उसमें 20 रुपया को ऐड किए, यानी 120 रुपया हम लोग के क्या बन गया, मार्क प्राइस। क्या बना, मार्क प्राइस। इस पे हमने 10 रुपया का डिस्काउंट किया, इसमें हम लोग 10 रुपया का डिस्काउंट किया। यहां 110 रुपया क्या आ गया, तो ये 10 रुपया मेरा निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और ये जो वैल्यू है यही मेरा क्या है, डिस्काउंट। ये क्या है आपका, डिस्काउंट। और 110 रुपया में हम बेच दिए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि मार्क प्राइस बना दिए, ठीक है। ये क्या था मेरा, तो ये था मेरा सीपी। ये क्या था भाई, मेरे सीपी था। ये हम लोग का क्या था, तो सीपी। सीपी 100 रुपया, 20 रुपया ऐड किए, बना क्या, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में 10 रुपया छोड़ दिया, डिस्काउंट हो गया, यहां पर आ गया आपका सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गया। अब यहां से जरा चेक कीजिएगा, ये 100 से इसको जरा चेक कीजिएगा, तो यहां देखिएगा तो 10 रुपया ये ज्यादा है। 10 रुपया क्या है, ज्यादा है। मतलब 100 रुपया से ये 10 रुपया ज्यादा है। इसका मतलब है कि 100 रुपया से 10 रुपया ज्यादा का मतलब 10 रुपया प्रॉफिट ले चुके हैं। कितना प्रॉफिट हो गया, तो 10 रुपया का प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आया। यहां पर 100 रुपया सीपी है और एसपी यहां पर कितना शो कर रहा है, तो 110 रुपया, मतलब 10 रुपया का प्रॉफिट है। बात समझ में आया। तो दूसरा पॉइंट ये
कि सीपी में जो प्रॉफिट और लॉस होता है वही आपका एसपी है, यानी सीपी में जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो क्या है आपका एसपी है, और मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट दिया जाता है उसके बाद जो वैल्यू आता है वो भी मेरा क्या है एसपी है। यानी एसपी दोनों तरफ से समझिएगा, मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आया एसपी, और सीपी में जो प्रॉफिट हुआ वो आपका क्या है एसपी है। बात समझ में आया? यहां डिस्काउंट में के करने के बाद हो सकता है कभी लॉस भी हो जाए, तो सीपी में यहां पर देखिएगा तो सीपी में यहां लॉस नजर आएगा। अगर यहां पर देखिएगा 10 का डिस्काउंट दिया 110, तो सीपी से चेक कीजिएगा ये प्रॉफिट है, लॉस भी हो सकता है। बात क्लियर हुआ? मार्क प्राइस के बाद जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आता है वो आपका क्या है सेलिंग प्राइस, और सीपी में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो भी मेरा क्या है तो सेलिंग प्राइस ही है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा, ये पॉइंट आप लोग का जब क्लियर हो गया तो आगे हम लोग जो आएंगे उसे जरा ध्यान दीजिएगा कि आगे को देखेंगे तो एक का क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं क्वेश्चन से पहले एक देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा पॉइंट एक बार और देख लीजिए। एक छोटा पॉइंट क्या है कि जब डिस्काउंट जो होने के बाद जो हम लोग समझ में आया तो इसमें एक वर्ड क्या आता है, तो एक वर्ड आता है क्रमिक छूट, क्रमिक छूट, ठीक है ना, और एक आता है एकल छूट। तो क्रमिक छूट के बाद जो आएगा वर्ड उसे हम लोग कहते हैं एकल छूट। एक क्रमिक छूट क्या है कि जब हम लोग लगातार 2 बार छूट दे दें, मान लीजिए A% छूट दिए और फिर B% का छूट दिए, ठीक है ना, A% का छूट दिए पहले, फिर क्या परसेंट का छूट दिए B% का, A% के बाद फिर से B% का छूट दिए, तो ये दोनों जो छूट है उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रमिक छूट। लगातार छूट जो हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे क्रमिक छूट। और क्रमिक छूट के बाद यहां छूट देने के बाद यहां पर जो वैल्यू बचा, मान लीजिए कि C% बच गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे एकल छूट कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे एकल छूट। क्रमिक छूट, उसके बाद जो एक बचेगा छूट उसे हम लोग क्या कहेंगे तो एकल छूट कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? छूट के ऊपर छूट दिए, उसके बाद जो छूट बचा उसे हम लोग क्या कहेंगे क्रमिक छूट। क्लियर है? तो यहां पर A% और B% का क्रमिक छूट है, इसका एकल छूट ज्ञात किया जाए तो क्या होता है, एक फार्मूला इसका लिख लीजिए कि फॉर्मेशन समझिए या फार्मूला समझिए, जो समझिए, फॉर्मेशन ही समझिए कि क्या है। तो क्रमिक छूट का 2 गो क्या आएगा, तो क्रमिक छूट क्या कीजिएगा तो A+B, A% और प्लस B% और -A/B/100, और यही आपका है। 2 गो लगातार छूट देगा तो क्रमिक छूट कैसे निकालिएगा, तो A+B% और -A/B/100, यहां हमेशा प्लस और यहां हमेशा माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। अब एक आपका 3 वाला देख लीजिएगा, तो यहां पर देखिएगा A%, B% और ये C%। जब 3 केस आ जाए, ठीक है ना, जब आपका 3 केस आ जाए, ये 3 केस वाला में ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला पे नहीं फॉर्मेशन पे मत जाइएगा। ये जो 3 केस लिए है ना, इसको फॉर्मेशन पे मत जाइएगा, इसे हम डायरेक्ट जो है ना वो आपको क्वेश्चन पर दिखा देंगे कि डायरेक्ट कैसे ये तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। एसपी डायरेक्ट यहां से निकालिए, ऑटोमेटिक आपका छूट पता चल जाएगा। जब 3 गो वाला रहेगा तो डायरेक्ट एसपी निकाल देंगे, छूट अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है? समझ में यहां तक आया? जब 3 वाला रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे ना कि डायरेक्ट एसपी ज्ञात करेंगे। और एसपी कैसे ज्ञात करेंगे आइएगा क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर समझना हो तो समझ जाइए कि एसपी कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो A% है, कोई भी वैल्यू जो होता है मेरा 100 होता है, 100 में A को घटाइएगा, ठीक है, और बटा यहां 100 इंटू फिर 100 माइनस B को घटाइएगा, फिर 100 इंटू 100 माइनस C को घटाइएगा, फिर बटा 100, और ये सब को
100 में अगर हम लोग घटा देते हैं तो यही मेरा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, यही मेरा क्या डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। लेकिन यह फॉर्मेशन आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं है, यह फालतू का फॉर्मेशन है। डायरेक्ट आइएगा, सॉल्यूशन करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आया ना? नहीं तो एक क्वेश्चन देख ही लीजिए, बाकी क्वेश्चन पर देखेंगे। जैसे यहां पर लिया गया है 5%, 10% और 20%, ये तीन आपका हम लिए हैं छूट। इसे क्रमिक छूट ज्ञात करना हो, ठीक है ना, ये क्रमिक छूट है। इसे हम लोग में किस में कन्वर्ट करेंगे तो एकल छूट में, एकल छूट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला 5% का डिस्काउंट दिया है तो 100 में घटाइएगा तो यह आ जाएगा 95। क्लियर है ना? 95। और यहां पर 10% का डिस्काउंट है तो 10 डिस्काउंट देंगे, बचेगा 90 यानी 9/10। और गुना यहां 20% का डिस्काउंट है, बचा कितना तो 80 यानी 4/5। एक जीरो से जीरो यहां पर कैंसिल नहीं होगा ना, चलिए कोई बात नहीं, यहां रहने दीजिए 10। 5 से इधर काट लीजिए, 19 5 95 और इधर हो गया 19 9 171 और गुना 4 और बटा यहां 10 हो गया यानी 4 7 28 2 4 और 2 6 68.4। ये निकला क्या है तो ये हम लोग को क्या निकल के आ गया, एसपी निकल के आ गया। बात समझ में आया ना? ऐसा फॉर्मेशन से पकड़ने जाइएगा तो ज्यादा टाइम लग जाता है, इससे बेटर है कि डायरेक्ट इसको यूज कीजिए। पहला डिस्काउंट 95, 10% का डिस्काउंट 9/10, 20% का डिस्काउंट 4/5। सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये क्या निकल के आएगा तो आपका एसपी निकल के आ जाएगा। और इसे 100 में हटा लीजिएगा तो 4.5 ये निकल के आ जाएगा आपका डिस्काउंट। 10 4 6 और इधर आपका हो गया कितना 9 8 1 और आपका इधर हो गया 9 6 3 यानी 31.6% का क्या निकल के आ गया तो डिस्काउंट आ गया। क्लियर है ना? 31.6% का क्या निकल के आ गया तो डिस्काउंट ज्ञात हो गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब अगला पॉइंट एक और समझिएगा कि यहां पर 100 में घटाए हैं तो 100 में क्यों घटाएं तो आपको बता दें हम कि कोई भी वैल्यू जो होता है यहां पर 100% लिया जाता है। कोई भी वैल्यू कितना परसेंट लेंगे तो 100%, ठीक है ना? तो डिस्काउंट और एसपी सीपी को दोनों को हम लोग 100% ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बनाते समय बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोग को ज्ञात क्या कर रहे हैं, मार्क प्राइस ज्ञात कर रहे हैं या सीपी ज्ञात कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, आप दोनों का 100% लेके बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। क्लियर है ना? बस क्या ध्यान रखना है कि मार्क प्राइस मान लिए है या कॉस्ट प्राइस लिए है, दोनों अपना ध्यान दीजिएगा वहां पर क्या लिए है। अगर मार्क प्राइस है तो मार्क प्राइस 100, सीपी है तो सीपी 100। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन है आपका 15% और 12% क्रमिक छूट का एकल समतुल्य एकल छूट है ना। चलिए ये आपका एसएससी जीडी 2024 में भी पूछा गया है। तो डायरेक्ट देखिए कितना छूट है आपका, 2 छूट है। तो 2 छूट वाला में क्या बताए थे, दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। 15% और प्लस आपका 12% और माइनस 15 गुना 12/100। यहां से जोड़िएगा तो यह आ जाएगा आपका कितना 27% और माइनस 15 गुना 12 बराबर आपका आ जाएगा 80 यानी 180 और बटा यहां पर 100। ये से ये कैंसिल 0 यानी 27% माइनस 1.8% इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा कितना तो ये आपका 27 में से घटा दीजिए तो 25.2% आपका वैल्यू निकल के आ गया। और ये है ऑप्शन नंबर आपका 3। देखे कितना आसान तरीका से आ गया। बस इसको जोड़िए, यहां से गुना कीजिए, वैल्यू को घटाइए और आपके सामने आंसर है। क्लियर है ना? ये 2 गो रहेगा तब यूज कीजिएगा, 3 गो वाला में ये अप्लाई नहीं कीजिएगा। बात समझ में आए ना? 3 गो वाला में क्या अप्लाई कीजिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10%, 20% और 30% का समतुल्य एकल छूट प्रतिशत क्या है। आ गया 3 गो वाला। तो 3 अगर रहेगा तो हम लोग फॉर्मेशन का यूज करेंगे, ना कि फार्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मेशन क्या कि पहला 10% का डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट दिया, बचा कितना 90, बचा कितना 90। और 3 वाला में क्या बोले थे कि एसपी ज्ञात कीजिएगा, डायरेक्ट डिस्काउंट मत ज्ञात कीजिएगा, एसपी। डायरेक्ट डिस्काउंट ज्ञात करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बात समझ में आया ना। तो एसपी डायरेक्ट ज्ञात कीजिए। पहला 10% छूट 90, 20% छूट बचा कितना 4/5 गुना 30% छूट बचा कितना 7/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन अगर कीजिएगा यहां पर तो आ जाएगा आपका, या कैलकुलेशन को उल्टा तरीका से कीजिए तो रहने दीजिए, इसको काटने में जितना ज्यादा टाइम लगाइएगा बेटर है, उतना देरी में कुछ और कर देंगे। यहां पर 2 से गुना कीजिए, यहां भी 2 से गुना कीजिए, कैलकुलेशन आपका खत्म हो गया। ठीक है, 5 दूना 10 100, यहां 90 आ जाएगा, तो ये 10 आ गया, तो 1 0 से ये 10 से 1 0 कैंसिल, आपका हो गया 4 दूना 8 और 9 8 9 7 63, 63 गुना 8 और बटा यहां 10 हो गया। सॉल्यूशन कीजिएगा, 8 या 24 की 4 हाथ में 2 होती है, 8 छक्का 48 और 2 आपका 50, यानी 50.4%, 50.4 जो आपका निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया एसपी। और हमको चाहिए था क्या डिस्काउंट, क्या बोले कि डिस्काउंट निकालने के लिए 100% मार्क प्राइस लीजिए, माइनस कीजिए 50.4 और ये आपका ज्ञात होकर निकलेगा क्या चीज, तो ये डिस्काउंट आ जाएगा। और डिस्काउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 49.6% और ये आपका डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्लियर है ना। यहां पर 10% का यहां पर जो छूट दिया गया था, तो उसमें हम लोग क्या किया, एसपी डायरेक्ट ले लिए, यहां से 20% छूट डायरेक्ट एसपी ज्ञात कर लिए। एसपी हम लोग का 50.4 आ गया, 100 में घटा दीजिए, 100 में घटाइए 49.6 आपके सामने आंसर है। कोई दिक्कत। और इस फॉर्मेशन को आप 2 वाला में भी लगा सकते हो, वहां भी डायरेक्ट एसपी निकालिए, 100 में घटाइए, आपका आंसर आएगा। बताइए कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, 1200 में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत क्या है। देखिए मार्क प्राइस आपका दे रखा है कितना, तो 1500 और आपका एसपी जो है वो कितना है, तो 1200। यहां पर डिस्काउंट कितना का है, 300 का। डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा कहां से, तो मार्क प्राइस से। डिस्काउंट परसेंटेज कहां से निकलेगा, तो हमेशा कैसे निकालिएगा, तो मार्क प्राइस से। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज किससे निकालिएगा, तो सीपी से। क्लियर है ना। तो मार्क प्राइस से यहां डिस्काउंट निकाल लीजिए, डिस्काउंट परसेंट कितना निकल के आ जाएगा, तो 300 और बटा यहां क्या बोले मार्क प्राइस लगाइए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/5 और 1/5 का मतलब कितना परसेंट आ जाएगा मेरे भाई, तो 20%। और ये है ऑप्शन नंबर आपका 3। क्लियर है ना, 20% आपका डिस्काउंट हो गया। बताइए कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छा, समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपका दिखा रहा है 2448 और छूट कितना दिया गया 8.33, तो बोल रहा जा रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तब सबसे पहला चीज तो आपका 8.33 का डिस्काउंट है, ये पॉइंट वाला वैल्यू है 8.33% का मतलब आपका पता है कि 1/12 होता है। यहां जब डिस्काउंट दिया गया है तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो मार्क प्राइस। नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, मार्क प्राइस, और ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट। आपको पहले भी इंडिकेट किया गया है कि जिससे रिलेट करेगा नीचे में आपका वही होगा, और जिसके बारे में कहा जाएगा वो ऊपर में वो आ जाएगा। जिससे रिलेट करेगा वो मेरा नीचे होगा, और जिसके बारे में कहा जाएगा वो मेरा ऊपर हो जाएगा। यहाँ रिलेट मार्क प्राइस से किया जा रहा है, यानी कि 12 आपका क्या है, मार्क प्राइस है। डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वो हम लोग का कितना निकल के आ गया, 11/12 डिस्काउंट देने के बाद। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि अंकित मूल्य आपका क्या है, 2448। क्लियर है ना। तो यानी कि 12 यूनिट का मूल्य आपका दे रखा है 2448, तो ये क्या है आपका, तो ये आपका एसपी है, यानी 11 यूनिट का मूल्य चाहिए। 12 से काटिएगा तो 12 दूना 24 और 12 चौ 48,
12 दूना 24 और 12 चौ 48, यहाँ गुना कर दीजिए तो 11 चौ 44 और 11 चौ 44, 11 दूना 22 यानी 2244 आपका क्या निकल के आ गया, तो एसपी ज्ञात हो चुका है। क्लियर है ना। और ये है आपका ऑप्शन नंबर कितना, तो 4। बताइए कोई दिक्कत। यहाँ 8.33% का डिस्काउंट यानी डिस्काउंट दिया गया, यहां से फ्रैक्शन वैल्यू लिए, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। ये पहले भी बताएगा, जिसके आप पे रिलेट करेगा वो नीचे होगा। 1 का डिस्काउंट, यहां से 1 का डिस्काउंट कीजिएगा, 11 का आपका क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकलेगा। 12 यूनिट बराबर आपके सामने, 11 यूनिट आपसे पूछा गया, आंसर आपके सामने। बताइए कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छा, समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 9.09% के छूट पर 1620 रुपया में बेचा गया वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। चलिए ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या 9.09। पहला चीज तो 9.09 का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा आपका कितना होगा, 11। ये आपका क्या दिया गया, छूट दिया गया, यानी कि डिस्काउंट दिया है 1 का, तो आपका बचा कितना, तो 10 बटा 11। ये आपका क्या निकल के आ गया, तो ये आपका मार्क प्राइस है, और ये आपका क्या है, तो ये एसपी है, और ये आपका क्या है, ये डिस्काउंट है ना। चलिए सब कुछ हमने इंडिकेट कर दिया है, आप लोग बस देखते जाइए, सीखते जाइए। बोला गया क्या, 1620 रुपया में क्या हुआ, बेचा है। तो बेचा है कितना यूनिट में, तो 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, तो 1620। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि 11 यूनिट के बारे में पूछा गया है। 11 यूनिट के बारे में पूछा गया, ये से ये कैंसिल, 11 दूना 22, 2 11 छक 66 और 2 68, 6 11 6 17 यानी 1782 आपका निकल के आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कितना, 2। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 2। चलिए बहुत अच्छा, क्लियर है ना, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करा, किसी वस्तु को 16.66% छूट देकर 480 रुपया में बेचा गया, इस पर कितना प्रतिशत का छूट देना चाहिए ताकि वस्तु को 400, यहां पर ध्यान दीजिएगा, और छूट बोला है, कितना परसेंट का छूट नहीं, और कितना छूट दिया जाना चाहिए ताकि वस्तु को 450 रुपया में दिया जाए। चलिए बहुत अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, छूट देना चाहिए, और छूट बोला है। हम लोग को जो निकालना क्या है ना, जो एक्स्ट्रा छूट दिया गया वो हमको निकालना है, ना कि कितना का छूट दिया गया। वो बात समझ में है ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय एकदम बारीकी से पढ़िएगा। क्वेश्चन 16.66% देकर 480 रुपया में बेचा गया। अब 16.66 का जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना, तो 50/3। 50/3 का अगर है परसेंटेज, तो ये निकालिएगा तो आ जाएगा कितना, एसपी कितना निकल के आएगा, जरा देखिएगा तो 50/300। 50/300 को घटाइएगा तो यह आ जाएगा कितना, 250/3। 250/3, 250/300 मतलब 250/3%। कितना निकल के आ जाएगा, तो 250/3%। क्लियर है ना, 250/3%। कितना में देने पर, 480 में बेचने पर। तो 480 में जब देते हैं तो हम लोग का एसपी 250/3% आ रहा है। तो कहा क्या गया 450, मतलब देखिए तो और कितना डिस्काउंट खोज रहा है, तो और डिस्काउंट मात्र 30 रुपया का खोज रहा है। कितना का, 30 रुपया का। तो ये एक्स्ट्रा जो 30 रुपया है, तो ये 30 रुपया का एक्स्ट्रा जो परसेंटेज आएगा वही आपसे पूछा गया है। तो यहां क्या है, तो 250 और बटा यहां पर 3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 480 और गुना ऊपर 30 लेके चले जाइए, सॉल्यूशन कीजिएगा, ये से ये कैंसिल, इधर से काट दीजिएगा तो 3 कट रहा है आसानी बे में। यहां पर बटा कितना था, 480, 0 से 0 काटिए, ये 3 से 3 काट लीजिए, बाकी जो बच गया उसको सॉल्यूशन कर दीजिए। यहां से देखिएगा तो यह आ जाएगा 125 और यह आपका 24, अर्थात कितना निकल के आ गया, 125/24%। और यह आपका आंसर है ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 3। यानी एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो हम लोग का कितना है, तो 125/24%।
बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। उल्टा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है, यहां से पहले परसेंटेज वैल्यू को निकाले, परसेंटेज वैल्यू यानी 50/3 पॉइंट को यहाँ परसेंटेज वैल्यू के 0 ले लिया है, यहां से घटा दीजिए, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है तो ये मेरा क्या है, तो ये एसपी है, ये क्या है आपका एसपी है, तो एसपी यहां पर आपका कितना हो गया 250/3% और एसपी कितना दिया था 480। हम लोग उल्टा क्यों हमने चला है, क्योंकि पैसा से परसेंटेज निकालना था इसीलिए उल्टा चल दिया, ठीक है ना। बाकी इसके बारीकियां जो है वो आप लोग, समय कम होने के कारण डायरेक्ट हम आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, बात समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वस्तु खरीदा और 1 वस्तु मुफ्त में पाया। जरा ध्यान दीजिएगा, वस्तु मुफ्त में कितना पाया है, तो 1 वस्तु, और खरीदा कितना है 3 गो, उसके पास आया कितना, तो 4 वस्तु आया, और मुफ्त कितना दिया गया था, तो 1 वस्तु यानी 1/4। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑफर का छूट प्रतिशत क्या है, 1/4 मतलब 25% का डिस्काउंट दिया गया। कितना का डिस्काउंट दिया गया, 25% का। जो आपको मुफ्त में दिया वो डिस्काउंट है, जो आपको मुफ्त में दिया वो आपका क्या है, डिस्काउंट है, और डिस्काउंट टोटल पे निकालिएगा तो ये 3 वस्तु के खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त, मतलब है कि मार्क प्राइस 3 और 1 4 हो गया। मार्क प्राइस क्या हो गया, 3 और 1 4। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या जिया को एक बिल पर 30% और 10% का छूट मिलता है, ठीक है, उसे मिली कुल छूट क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 को छूट दिखाई दे रहा है ना, 30% और 10%, तो 30% 10% यहां से निकाल लीजिए, 30 और 10 आपका 40। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम शुरुआत में बता चुके हैं, पीछे देख लीजिएगा। 40 और इधर हो जाएगा आपका 30 गुना 10 और बटा 100, काट कूट के बराबर कर लीजिए, ये आ गया आपका कितना, तो 37%। यही आपका जो है मिली छूट कितना होगा, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, टोटल मिलाकर 37% का डिस्काउंट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। जरा यहां ध्यान दीजिएगा, मार्क प्राइस आपका क्या है, क्रय मूल्य से 28% अधिक। जो आपको पहले भी बताए हैं कि मार्क प्राइस जो होता है मेरे भाई, वो क्रय मूल्य पे जो जोड़ा गया उसे ही हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। यानी कि अब ये निकल के आ गया मार्क प्राइस कितना, तो 128। अब कहा क्या जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट डिस्काउंट यानी कि छूट दी जाती है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या। चलिए ठीक है, 128 में 15% का डिस्काउंट दिया गया, तो 128 में 15% का डिस्काउंट है, तो यहां पर निकाल लीजिए। तो 128 में 15% का डिस्काउंट यानी कि बचा मेरे पास कितना, तो 15% का डिस्काउंट यानी 85 बटा यहां पर ले लीजिए 100, काट कूट के बराबर कीजिएगा, तो ये कटने के बाद जो आएगा वैल्यू वो कितना आ जाएगा, तो 17, और इधर आ जाएगा आपका 20। यहां 20 आ गया, यहां 2 से इसको काट लीजिए, यह आ जाएगा आपका कितना 64, बच गया 10, 17 4 68, हाथ में आपका 6 और 17 6 का 102, 102 और 6 108, अर्थात 108.8%। ये मेरा क्या निकल के आ गया, तो ये वैल्यू मेरा एसपी आ गया। और आपको बोला क्या गया है कि सीपी आपका कितना है, तो 100 लिए थे, 100। एसपी आपका कितना आया, तो 8.8, यानी कि यहां पर जो है आपका ज्यादा कितना दिखाई दे रहा है, तो 8.8% मेरा ज्यादा है, यानी यही मेरा प्रॉफिट है। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है ना। 100 से जितना ज्यादा रहेगा वो आपका प्रॉफिट, 100 से जितना कम रहेगा वो उतना आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित किया गया। कितना बढ़ाकर, तो 20%। यहां पर सीपी हम लोग का कितना 100, 20% बढ़ा दिए, यहां पर बन गया 120। ये हम लोग का क्या बन गया, तो ये हम लोग का एसपी यानी कि मार्क प्राइस बन गया। एसपी कह रहे हैं ये क्या बन गया, हम लोग का मार्क प्राइस बन गया। अब कह रहा है अब इस पर 10% का छूट दिया और उसे 256 रुपया लाभ होता है। पहले तो 10% का छूट दे दीजिए, तो 10% का जो डिस्काउंट हुआ, 10% का जो डिस्काउंट हुआ, तो हम लोग का एसपी कितना निकल के आएगा, तो 120 का 90 और इधर
काट कूट के बराबर कर लीजिएगा, 12 नम्मा 108, ये हम लोग का एसपी आ गया। जरा आप गौर कीजिएगा कि आपका सीपी कितना है, तो सीपी आपका 100 है, सीपी कितना 100 है, तो एसपी कितना आया, तो 108 आ गया। यानी प्रॉफिट हमको कितना का दिखा रहा है, तो 8% का प्रॉफिट है। और यहाँ प्रॉफिट कितना लिखा है, 256 लिखा है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य मतलब 108% पूछा है। 8 से काटिएगा तो 8 तिया 24 और 8 दूना 16 और 32 से इसको गुना कर लीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 2 2 2। देखिए तो 8 दूना 16 यानी 6 6 2 जगह पर है ना। चलिए ध्यान दीजिए, 32 8 कितना हो जाएगा, तो 32 8 256, 8 8 8 हाँ 32 8 256, 56 ले लीजिए और 32 और 2 कितना हो गया 34, यानी 3456। और ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, समझ में आए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो आपका जो है बेसिक क्लास जो है डिस्काउंट का, उसमें हम आपको पूरा करा दिए, उसमें सारे तरीका का क्वेश्चन को आपको दिखा दिए, कैसे डिस्काउंट से हम लोग सॉल्यूशन किया जाएगा, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट को कैसे समझना है, डिस्काउंट आया कहां से है, इसके बारे में आपको पूरी तरीका से बता दिया गया है। आप लोग का एक काम क्या है कि ये डिस्काउंट का वीडियो और सीपी और एसपी यानी प्रॉफिट लॉस का जो वीडियो है, ये दोनों को अच्छे तरीके से एकदम गहन मंथन से देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों के पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा, बाकी तो क्वेश्चन ही है, लेकिन पॉइंट को क्लियर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन यानी आगे का जो वीडियो आएगा ये दोनों से संबंधित क्वेश्चन आएगा। क्लियर है ना, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग का तैयारी एकदम होते रहना चाहिए, करते रहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग एक अच्छे कंटेंट के साथ। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों को लेकर हम लोग आएंगे एक साथ, एक क्वेश्चन एक यानी कि एक वीडियो में दोनों का क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।